अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है और कहती है, अल्लाह के रसूल मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। उसके बाप नहीं थे, सुनिए, उसकी माँ बाप भाई कोई नहीं था। वो औरत आई, अल्लाह के रसूल मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, मैं अपने आप को आपको हिबा कर रही हूँ। अल्लाह के नबी खामोश हो गए। उसने दोबारा कहा, अल्लाह के रसूल जवाब नहीं दे रहे हैं, बताइए मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आप खामोश हो गए। उसने फिर तीसरी बार कहा, आप खामोश हुए। एक सहाबी वहीं बैठे हुए थे, कहने लगे, वो बार बार कह रही है आपसे शादी करना चाहते हैं, शादी करना चाहती हूँ, और आप बोल ही नहीं रहे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं नहीं कर सकता ना, बस जितनी कर सकता था कर ली, अब इजाज़त नहीं, मैं नहीं करूँगा। तो वो सहाबी बोले, अल्लाह के नबी अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो मेरे साथ कर दीजिए। देखिए कितना आसान। अल्लाह के रसूल पहले तो वो आपके लिए है, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो मेरे साथ कर दीजिए। आपने उसी वक्त उस लड़की से पूछा, उस औरत से पूछा, क्या तुम इसके साथ करने के लिए तैयार हो? मैं तो नहीं करूँगा। उसने कहा, अल्लाह के रसूल आई तो थी आपके लिए, लेकिन आप नहीं करना चाहते हैं तो फिर मैं इनके साथ कर लूँगी, मुझे तो घर बसाना मेरा कोई नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी दिन ये नहीं कहा मोटरसाइकिल है, लेकिन कहा, क्या कहा? ठीक है, लड़की तुम्हारे साथ शादी करने के लिए आमादा है और तैयार है। अब सुनो, तुम इस अपनी होने वाली बीवी को क्या दोगे मेहर में? अपनी बीवी को क्या दोगे? जहेज का सवाल नहीं आया, सवाल आया तो मेहर का आया। क्या दोगे तो अपनी बीवी को मेहर में? उस सहाबी का जवाब सुनो, बुखारी के अल्फाज, मा इंदी शैउन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मेहर में देने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुछ है भी नहीं और शादी करना चाहते हो? तुम्हें मालूम है कि बगैर मेहर के कैसे तुम्हारे साथ निकाह कर दिया जाए? जाओ अपने घर, ये औरत यहीं बैठी हुई है, कुछ देने के लिए तुम्हारे पास हो तो अपने घर में तलाश करके लाओ। जब वो मेहर तुम ले आओगे, मैं उसी को मेहर बनाकर तुम्हारा निकाह कर दूंगा और इस औरत का वली मैं बन जाऊंगा। वो सहाबी अपने घर जाते हो, खाली हाथ लौट के आ जाते हैं। आपने फरमाया, कुछ मिला? क्या लाए हो? कहने लगा, माँ वजदतु शैया, कुछ नहीं पाया मैंने अपने घर में। अल्लाह के नबी ने उसको दोबारा भेजा, फिर जाओ, इल्तमिस खातम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी अगर तुम्हें मिल जाए तो वही ले आओ, लोहे की छोटी सी, जाओ वही मेहर में दे देना। वो दोबारा गए और आए, कहने लगे, माँ वजदतु खातम मिनल हदीद, है अल्लाह के रसूल, लोहे की अंगूठी भी मुझे नहीं मिली। गरीबी देखिए आप, और शादी करना चाह रहे हैं। इस्लाम इस हैसियत से, इस इतनी गिरी हुई हालत में भी शादी रोक नहीं रहा है। इस्लाम मना नहीं कर रहा है, शादी करने का हक है। नहीं, अच्छा लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली, ओफो, फिर कैसे निकाह हो तुम्हारा? कुछ भी नहीं है घर में। कहता कि हाँ, ये याद आया, एक चीज है। हंसेंगे आप, क्या बताया? क्या है? इंदी इजारुन या रसूल अल्लाह, एक लुंगी है। अच्छा, नहीं नहीं है, जब सोता हूं तो उसी को पहन लेता हूं, पुरानी है, पुरानी। अच्छा चल, पुरानी लुंगी ही ले आ और इसको दे दे मेहर में, वही। तो उसने कहा, इसको दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा? तो आपने कहा, फिर वही मेहर में देने के लिए तो पूछ रहा हूं। तो कहा, मैंने तो ये सोचा आप पूछ रहे घर में क्या है, तो बस एक लुंगी है, और आप कह रहे इसको दे दो, तो आधी फाड़ के दे दूंगा, आधी अपने पास रख लूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा, तेरी लुंगी एक है, उसको भी 2 टुकड़े कर दूं, आधा इसको देगा, आधा तू रखेगा, ना आधा तेरे काम की रहेगी, ना आधे में उसका कोई फायदा होगा। देना तो पूरी दे। बोला, निकाह हो या ना हो, पूरी नहीं दूंगा। पूरी दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा? यहां साड़ी कितनी होनी चाहिए तब लड़की का निकाह? सोना कितना होना चाहिए? लड़के के सूट कितने होना चाहिए? इस पर हमारा समाज कभी गौर नहीं करता है, मौलवियों के पीछे बहुत जल्दी पड़ता है, और मौलवी भी हमारी आवाम के मिजाज को समझ नहीं पाते। मेरे भाइयों, सबको एक दूसरे के मिजाज को समझना पड़ेगा। अब सुनिए, अल्लाह के रसूल ने कहा, अच्छा ठीक है, लुंगी अपने पास रख, ये बता तुझे कुरान कितना याद है? ओह, कहने लगा, सूरतें? हाँ। अल्लाह के रसूल, मुझे सूरे मुल्क याद है, मुझे सूरे हश्र याद है, मुझे सूरे नबा याद है, मुझे सूरे क़यामा याद है, मुझे सूरे दहर याद है। इतनी सूरतें तुम्हें याद हैं? कहाँ? बगैर देखे पढ़ सकते हो? हाँ।
जबानी याद है? हाँ। आपने उसी वक्त उसकी और उस औरत से कहा, देख तेरे होने वाले शौहर के पास माल तो कुछ नहीं है तुझे देने के लिए, लेकिन ये सूरतें तुझे याद हैं? कहने लगी नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या तुम इस औरत को ये सूरतें सिखा दोगे, याद करा दोगे? उसने कहा हाँ। उस औरत से पूछा, क्या मैं इन्हीं सूरतों को तेरा मेहर बना दूं और तेरा होने वाला शौहर तुझे ये सूरतें याद करा दे और यही सूरतें तेरी मेहर हो जाएं, तो क्या तू इसको कबूल कर लेगी? उसने कहा, अल्लाह के रसूल, जिसके निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं, उससे बाबरकत निकाह किसका हो सकता है? उससे ज़्यादा पाकीज़ा निकाह किसका हो सकता है? मुझे मंजूर है। आप उसी वक्त पूछ रहे हैं जिस वक्त निकाह बिल्कुल पढ़ाने वाले हैं, लड़की से उसी वक्त पूछ रहे हैं। और जब लड़की ने कह दिया कि मुझे कबूल है, और ये तब अल्लाह के रसूल ने उस आदमी का निकाह पढ़ाया और लड़की को रुखसत कर दिया उसके साथ कुरान की उन्हीं सूरतों को मेहर बनाकर। न चोरों का पता, न डकैतों का पता। चोर और डकैत समझ रहे हो किसको कह रहा हूं मैं? ते बारातियों को। ये चोर बन के चले जाते हैं 400-300 लड़की वाले के घर। क्या बारात में आए? हाजी साहब हज करके आए हैं। हाँ, ये सऊदिया का रुमाल ऐसे लाए, टोपी लगाई, मुंह में पान। कहाँ जा रहे हो भाई? बारात में जा रहे हैं। मोती ना, कहाँ बारात में जा रहे हैं? बारात में जा रहे हो? चोर हो तुम, चोर। हाजी है तो क्या हुआ? कौन सी हदीस में आया कि बारात लेके जा? किस हदीस में आया 100, 150, 200 आदमियों को ले जा? और वहां जाके बैठ जाते हैं। अब लड़की वाला बेचारा देख रहा, अगर अच्छी खिदमत ना हुई, जहेज में 1-2 आइटम कम हो जाए चलेगा, लेकिन बारातियों की खातिरी में अगर कमी हो गई तो ज़िंदगी भर ताने सुनना पड़ेगी। घर वाले कहेंगे, देखो तुमने हमारे मेहमानों के साथ अच्छा नहीं किया। बेचारा खिला रहा है। डकैत है, डकैत। सीने पे चढ़ के बोला, अच्छा खिला, बड़ा नहीं चलेगा, छोटा। अगर बड़ा खिला दिया तो ज़िंदगी भर तेरी लड़की परेशान। ये चोर और डकैत, मैंने बिल्कुल सही कहा। और उसमें मौलाना साहब भी पहुँच गए। वीडियो बन रही, मौलाना कह नहीं पाया, हटा यार, वीडियो रहेगा तो मैं निकाह नहीं। मौलाना साहब भी वीडियो बन रही और निकाह पढ़ा रहे हैं। क्यों? फिल्मी दुनिया में नहीं आते तो कम से कम इसी में आ जाएं। कम से कम जब चलेगी तो लोग देखेंगे तो हमने निकाह पढ़ाया। 1000 रुपया सब कुछ करवा देता है। मेरे भाइयों, इस निकाह की आदत डालो, इस निकाह की आदत डालो। समाज में क्या ऐसे लड़के नहीं हैं जो इस तरीके की शादियां करें? ये चंद बातें मैंने आपके सामने 1.25 घंटे की तकरीर में रखी हैं। 3-4 मच्छर ऐसे आ गए कि हलक में इतना दर्द हो रहा है कि अब थूक निकलने में भी तकलीफ़ हो रही है, आवाज़ अब आगे नहीं निकल रही है। आप भी मजमे में आधा ख़त्म हो गए हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बार अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीअ मुसलमानों पर रहम फरमा और हमको किताब व सुन्नत के मुताबिक शादियाँ करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और जितने भी इख्तिलाफ़ात हों उनको कुरान और हदीस की रोशनी में हल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। क्या है भैया? एक हम सफ़र चैनल। आप YouTube पर जब जाएंगे तो आप इतना लिख दीजिए, YouTube पर एक हम सफ़र चैनल आपको शो करने लगेगा। जब शो करने लगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन आएगी, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा, तो उस पर मेरी तकरीरें और जितने उलमा की तकरीरें हैं वो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहेंगी। एक हम सफ़र चैनल, इसको आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। हमारा चैनल है GE मीडिया WB। GE मीडिया WB। अब एक और चैनल है GE मीडिया WB के V, वेस्ट बंगाल। अच्छा WB वेस्ट बंगाल। तो वो भी आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इंशाल्लाह आपको नोटिफिकेशन। शादियों में आसानियां हो। क्यों मोटरसाइकिल मांगी जा रही है और क्यों लड़की वाले मोटरसाइकिल दें? जब भी कोई तुम्हारे दरवाजे पे आए और शादी की बात तय हो जाए और बाद में कहे मोटरसाइकिल दे देना, तो कह देना कि मेरी बेटी सड़क पर चलने वाले राहगीर को दे दूंगा लेकिन इंटरनेशनल भिखारी को नहीं दूंगा। उठ यहां से, मोटरसाइकिल मांगने आया, मेरे दरवाजे पर 5 और 10 रुपए की भीख मांगने वाला लंगड़ा लूला अपाहिज आदमी की मैं इज्जत करूंगा, वो मोहताज है। तू इंटरनेशनल फकीर है जो अपने बेटे के नाम पे मोटरसाइकिल मांग रहा है। मेरे प्यारे साथियों, बंद करो शादी का एक ओफो
क्या शादी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है और कहती है अल्लाह के रसूल मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ।